नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे कक्षा। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नवाली 1.4 के प्रश्न को करने वाले हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि दशमलव प्रसार क्या होता है। दशमलव प्रसार जब हम दशमलव में व्यक्त करते हैं तो दशमलव प्रसार जो किसी भी भिन्न का 3 फॉर्म में हो सकता है। किसी भी भिन्न का जो दशमलव जो होता है, दशमलव कोई भी दशमलव वो 3 फॉर्म में हो सकता है। तो सबसे पहले दशमलव प्रसार को जब हम बांटते हैं तो ये 2 भागों में बंटता है। पहले का नाम है शांत और दूसरे का नाम है अशांत। शांत जो होता है इसमें भिन्न का हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होता है, जहां m तथा n का मान जो है वो पूर्णांक संख्या जो होता है ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ये होता है कि जैसे n का जो मान है या m का जो मान है इसको हम ले सकते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 ले सकते हैं, प्लस में, माइनस में हम नहीं ले सकते हैं। और यहां पर अशांत में 2 भाग में बंट जाता है। एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। इसमें क्या होता है कि इसका हर इसमें होता है भिन्न का हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के अतिरिक्त कोई और अन्य अभाज्य संख्या होता है। देखिए 2 और 5 तो हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि कोई और अन्य अभाज्य संख्या आ जाए। जैसे 2 गुना 5 मान लीजिए कि किसी के बटा में जैसे 7 है, यहाँ पर 3 आ जाए, तो ये अन्य अभाज्य संख्या जो है अगर आ गया है तो ये अशांत आवर्ती होगा। इसमें कभी दशमलव रुकता नहीं है, इसको रेकरिंग के फॉर्म में लिखते हैं। और अशांत अनावर्ती है तो इसका होता है कि भिन्न का, इसमें भिन्न तो होता ही नहीं है, इसको हम भिन्न के रूप में तो हम लिख नहीं सकते। पहला नंबर यह है कि भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। पहला नंबर तो ये कंडीशन है। ये होता है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यानी कि जैसे मान लीजिए, जैसे हम लिख देते हैं, यहां पर हम √2 का निकालेंगे, √3 निकालेंगे, √5 निकालेंगे, तो आप इसको बनाते जाइए। कभी हल कीजिएगा तो कभी खत्म नहीं होगा, दशमलव के बाद हमेशा बढ़ते जाएगा। और एग्जांपल में हम लेते हैं 1 दशमलव, जैसे मान लीजिए कि 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, 2 को 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 को 0 आएगा, 1 आएगा, फिर 4 को 0 आएगा, फिर 1 आएगा, डॉट 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 बढ़ते जाएगा। ये कभी भी रुकता नहीं है, ये अनंत काल तक बढ़ते जाएगा। लेकिन ये वाला जो दशमलव प्रसार है इसका जैसे अगर हम लिखना चाहे ये हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 1.13 है, फिर 1 3 1 3 1 3, ये भी रुक नहीं रहा है, लेकिन 1 3 1 3 बार बार आ रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 1.13 और 1 3 के ऊपर बार लगा देंगे, जो हम पिछली 9वीं क्लास में हम इसको पढ़े हैं। और ये जो होता है इसमें दशमलव के बाद कभी रेकरिंग आएगा नहीं, पूरा का पूरा कट जाता है। जैसे 1.13, अब इसके बाद स्टॉप हो गया, आगे बढ़ेगा ही नहीं। जैसे में ये हो जाएगा, मान लो कि 2.5 3.4, इस प्रकार से फॉर्म में आएगा। लेकिन जब ये आएगा तो ये हो जाएगा, मान लीजिए एक और एग्जांपल 2.27 के ऊपर बार लग जाएगा,
या मान लीजिए 2 यहाँ पर 3 3 3 3 3 3 3 इस तरह से मान लीजिए अनंत काल तक आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2.3 के ऊपर बार। तो 0.3 प्रकार के होते हैं। दशमलव में जो है शांत होता है और अशांत में दो भेद होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती यानी कि आवर्त हमेशा एक फिक्स टाइम के बाद दोहराए, उसे आवर्ती कहते हैं। अशांत अनावर्ती, इसमें कभी रिपीटेशन नहीं होता है, कभी अलाउड रिपीट नहीं करेगा, तो ये हो जाता है अशांत अनावर्ती। और इन दोनों को शांत प्लस अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ये दोनों को हम परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और अशांत अनावर्ती को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.4 प्रश्न संख्या 1 है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आप बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम पहला का पहला ले लेते हैं। यहाँ पर 13 बटा में है 3125। हमें भाग नहीं लगानी है और हमें भाग नहीं लगाना है और इसको पता करना है, तो सबसे पहले हम 3125 का गुणनखंड निकालेंगे। 5 से 625 आएगा, 5 से लगाएंगे फिर 125 आएगा, 5 से लगाएंगे फिर आ जाएगा 25 और 5 से लगाएंगे फिर आ जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा 13 बटा में 5 के पावर 1 2 3 4 5 है, तो 5 के पावर 5 लिखेंगे कि इसका हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए यह शांत होगा। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें 2 तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा गया है, तो आप समझिए इसको कि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का मतलब क्या होता है। अगर 2 के पावर m का मान हम 0 ले लेते हैं और गुना 5, n का मान यहाँ तो 5 दिया ही है, तो 2 के पावर 0 का मान 1 गुने 5 के पावर 5 हो जाएगा, तो ये 5 के पावर 5 ही बचेगा। लिखते हम इसी फॉर्म में है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए m का मान नहीं है तो हम 2 के पावर 0 इसको ले लेंगे हम, परंतु लिखाएगा इसी फॉर्म में लिखाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा है, इसी में 17 बटा में 8 है, तो 17 बटा में 8, अब 8 का निकालेंगे 2 से 4 फिर 2 से 2, तो यहां पर लिखेंगे हम 17 बटा में 2 के पावर 2, तो लिखेंगे इसका हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए यह शांत होगा। तीसरा है, इसमें तीसरा प्रश्न है 64 बटा में 455। 64 बटा में 455। अब 455 का हमें निकालना है, तो 5 से लगाएंगे 5 9 45, 1 फिर 7 से लगा देंगे और 13 हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिएगा कि इसका जो हर है वो हो जाएगा 64 बटा में 5 गुना 7 गुना 13। तो यहां पर लिखेंगे कि इसका हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए यह अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती इसलिए होगा क्योंकि यह भिन्न के फॉर्म में है, भिन्न के रूप में रहता है, तो अशांत आवर्ती होगा। और अनावर्ती को तो हम भिन्न के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का। 4 नंबर प्रश्न है कि 15 बटा में 1600, 15 बटा में 1600, यहां पर 1600 है। 1600 को हम फिर से निकालेंगे 2 से 800, 2 से
400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5। तो हम लिख पाएंगे इसको कि 15/में 2 के पावर यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुने 5 का पावर 2 बार आया तो 5 के पावर 2। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 ही और 5 है, तो सीधा लिखेंगे इसका कि इसका हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए यह शांत होगा। प्रश्न संख्या 5 है एक का, 29/343, 29/343, 343 का आप गुणनखंड तोड़िएगा, 7 से लगेगा, 7 चौक 28, यहाँ पे 6, 7 9 63, 7 से फिर लगेगा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 29/7 के पावर 3। तो इसका हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए यह अशांत आवर्ती होगा। प्रश्न संख्या 6 है कि 23/में 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। देखिए इस प्रश्न में जो है, हम बाकी प्रश्न में जो दिया था हर, उसको हम इस फॉर्म में लाते थे, लेकिन ये तो इसी फॉर्म में है, तो इसको लिख देंगे सीधा सीधी कि इसका हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए यह शांत होगा। प्रश्न संख्या 7 है इसी का, 129/में 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। तो इसका हर में देखिए 2 और 5 तो है, लेकिन 7 भी है, तो इसका हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए यह अशांत आवर्ती होगा। प्रश्न संख्या 8, 6/15। अब 6/15 है, दोनों कटेगा आपस में, तो पहले काट लेंगे हम, 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, 2/5। तो इसका हर जो है सिर्फ 5 है, तो इसका हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए यह शांत होगा। प्रश्न संख्या इसी का 9 है, 35/50। पहले कटता है तो काट लिया जाएगा, 7×5 35, 10×5 50, 7/10। इसको लिख पाएंगे 7/2 गुने 5। तो लिखेंगे कि इसका हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए यह शांत होगा। और प्रश्न संख्या 10 है कि 77/210, 77/210 यहां आ रहा है बुआ, इसको 7 से काटेंगे, 11 7 77, और ये 30 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 11/30। 11/30 को लिखेंगे हम 2 गुने 3, 2 तिहाई 6 और 6×5 30। देखिए 2 और 5 के अतिरिक्त यहाँ पर 3 है, तो लिखेंगे कि इसका हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए यह अशांत
आवर्ती होगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। देखिए ऊपर जो प्रश्न जो 1 नंबर दिया था उनमें यही सब प्रश्न जो थे वो शांत थे। तो सबसे पहला नंबर हम लेकर के आते हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1, ये जो शांत था, शांत को दशमलव प्रसार को हमको लिखना है। तो 2 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है वो है 13/3125। अब इसको क्या करना होगा कि आपको 3125 में 3125 से 13 में भाग लगानी है। तो सबसे पहले दशमलव बैठाएंगे हम, यहाँ पर भाग नहीं लगेगा, दशमलव बैठाएंगे, यहाँ पर दशमलव बैठाए तो यहाँ पर आ जाएगा 0, अभी भी भाग नहीं लगेगा। तो फिर 0 बैठाएंगे तो एक और 0 यहाँ पे रहेगा, अभी भी भाग नहीं लगेगा। एक 0 और लेके आएंगे तो एक 0 अब लगेगा, यहाँ से 4 बार में भाग लगेगा। तो 4 बार में रहेगा 4 तिहाई 12 और 125 में तो ये 500 हो जाएगा, घटेगा 0, 0 10 में से 5 गया 5, ये कट जाएगा। एक 0 लेकर के आएंगे तो यहाँ से लगेगा 2 बार में लगेगा, एक बार में लगेगा 3125। तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9 में से 2 गया 7 और यहाँ बचेगा 9 में से 1 गया 8 और ये 1 बचेगा, यहाँ पर लाएंगे 0। तो अब 6 बार में लग जाएगा पूरा पूरी। 12 छक यहाँ पे 6 बजे 30 शून्य, 12 छक 72, 3 75, 6 18, ये कट जाएगा। तो देखिए शांत था इसीलिए पूरा कट गया। तो यहाँ पर ये इसका मान आ गया है 0.00416, ये इसका उत्तर होगा। इसके पहले एक 0 लगा दी जाती है लिखने से पहले, तो ये इसका उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या जो 2 है उसका जो है प्रश्न संख्या 2 था 17/8। अब 8 से हम 17 में भाग लगाएंगे, 8 दूनी के 16, एक बचेगा, दशमलव जैसे लगाएंगे तो एक 0 आ जाएगा, एक बार में लगाएंगे 8, यहाँ बचेगा 2 0, 8 दूनी के 16, 4 0, 8 बचे 40। देखिए ये भी कट गया पूरा पूरा। जितने भी शांत है वो लास्ट में जाके कट जाएंगे और अशांत जो होता है वो कभी नहीं कटता है। तो यहां से ये आ जाएगा 2.125, ये इसका उत्तर होगा। अब उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है, तो 4 में है 15/1600। 1600 से हमें भाग लगानी है 15 में, दशमलव बैठाएंगे तो एक 0 आएगा, अब भाग नहीं लगेगा। एक 0 बैठाएंगे अभी और 0 आ गया तो भाग भी नहीं, अभी भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक 0 और बैठाएंगे तब यहाँ पर अब लगेगा 16 से 16वां 44 से, तो 9 बार में लगेगा 16वां 44 से, 144 पे 2 0, ये बचेगा 600, ये कट जाएगा। एक 0 लाएंगे हम यहाँ पर बैठाते हैं, 16 तिया 48, 16 64 नहीं लगेगा, 16 तिया 48 पर 2 0, यहाँ पे बचेगा 1200, एक 0 बैठाएंगे, 16 सत्ते बलोतरा से 112 पर 2 0, यहाँ बचेगा 800, ये कट जाएगा 0, 16 बचे 80, यहाँ पर देखिए ये भी कट गया। जो भी शांत दशमलव है लास्ट में कट ही जाना है, तो इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा 0.209375। 4 नंबर के बाद अब है 6 नंबर। 6 नंबर में हमारा है प्रश्न संख्या जो है ये है 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। 2 के पावर 3 का मतलब होगा 8 और 5 के पावर 2 का मतलब 25। तो 23/25 अठी 200। 200 से अब हमें भाग लगानी है 23 में, दशमलव लगाएंगे तो 0, भाग लगेगा एक बार में 200 0, यहाँ पर 3, अब यहाँ पे 0 बैठा देंगे हम तो एक बार में फिर लग जाएगा, 100 बचेगा, एक 0 बैठाएंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया 0.115, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 के बाद में है 8 नंबर, और 8 नंबर प्रश्न है 6/15। तो इसको हम 15 से भाग लगा सकते हैं या डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, काट के भी लगा सकते हैं। दशमलव बैठाएंगे तो 0 आ जाएगा, 15 चौका 60, ये कट जाएगा। तो ये आ गया 0.4। और 8 नंबर के बाद है 9 नंबर। 9 में हम देखते हैं 35/50। चाहे तो आप काट के भाग लगा सकते हैं या तो बिना काटे भी भाग लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। दशमलव लगाएंगे एक 0 आ जाएगा, 50 से 7 बार में कट जाएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.7। एक क्वेश्चन हम और इसमें से ले लेते हैं ताकि आपको दिखा सके कि जो अशांत होता है वो नहीं कटता है। तो
कोई भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसमें से, जो है जो 10 नंबर क्वेश्चन है वही ले लेते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन था ये हमारा है 77 बटा में 210। 11 से 77 कटेगा और 30 बार में ये कटेगा तो 11 बटा में 30। ये केवल हम समझने के लिए ये प्रश्न को लिए हैं, ये समझने के लिए है। अब हम 30 से भाग लगाना चालू करेंगे 11 में, दशमलव लाएंगे तो 0 आएगा, 30 आई 90, यहां बचेगा 20, यहां पर एक 0 आ जाएगा, 30 से 6 बार में जाएगा 180, फिर यहां पे 20 आएगा, एक 0 बैठेगा, फिर यहां से 6 बार में लगेगा तो 180 आ जाएगा, फिर यहाँ 20 बचेगा, फिर यहाँ से 6 बार में। अब आप देख सकते हैं कि हमेशा यही आते जाएगा और जहां तक आप भाग लगाते जाइए ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, कभी नीचे कटेगा ही नहीं, इसीलिए इसको अशांत आवर्ती बोलते हैं। प्रश्न संख्या 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम 3 नंबर का प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। यह है 43.123456789। अब देखिए इसके बाद कुछ लाइन नहीं लिखा हुआ है तो लिखेंगे कि यह शांत है, यह शांत दशमलव है। इसका हर जो होगा, इसका हर, इसके भिन्न का हर, इसके भिन्न का हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा। अब प्रश्न संख्या 2 है, इसमें है कि 0.1201201200000, फिर 1 2 4 को 0 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट डॉट लगने का मतलब है कि ये रुका नहीं है अभी और आगे बढ़ता जाएगा, कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। देखिए 12 पर 1 0 है, 12 पर 2 0 है, फिर 12 पर 3 0 है, 12 पर 4 0 है, फिर 12 पर 5 0 आएगा, तो रिपीट नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे कि यह अशांत अनावर्ती दशमलव, यह अशांत अनावर्ती दशमलव है, अतः यह अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। और प्रश्न संख्या जो 3 है, अपरिमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसका भिन्न तो होगा ही नहीं। और तीसरा है 43.123456789 के ऊपर बार। ये बार लगने का मतलब है कि ये रिपीट करेगा, बार बार आएगा। लिखेंगे कि यह अशांत, ये शांत तो नहीं है क्योंकि बार बार आएगा तो शांत हुआ नहीं है, यह अशांत लेकिन आवर्ती है, बार बार आ रहा है तो आवर्ती कहते हैं। यह अशांत आवर्ती दशमलव है, अतः इसका जो हर होगा, इसके भिन्न का हर, इसके भिन्न का हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, नहीं होगा। इसका जो हर होगा वो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा। इसी प्रश्न के साथ में प्रश्नावली 1.4 खत्म होता है और साथ में चैप्टर 1 जो है वो भी पूरा होता है।